बड़ी जगहसाई के बाद भी मोदी को अकल न आई। दहशतगर्दों के महागुरु की फिर से गीदड़ भपकियां। गुजरात के कसाई का गुजरात में ये मुंह और मसूर की दाल के मुसद्दाक अनोखा खिताब। ख्याली पुलाव पका डाला, कहा पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। मोदी 3 राफेल समेत 6 तैयारों S-400 सिस्टम की तबाही भूल गया। सबक न सीखा तो अवाम पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के शेर दिल जवान बुनियादन मरसूस बनने में लम्हा भी न लगाएंगे। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कश्मीर समेत तमाम तनाज़े बातचीत से हल करना चाहते हैं। जारहियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खित्ते में अमन व सलामती चाहता है। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। तिजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सादाबाद महल पहुंचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। तिजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मुलाकात। वज़ीर आज़म का हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सुतून करार दिया। कहा मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वज़ीर आज़म का पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इज़हार। ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ़द के दीगर अरकान की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा IMF के अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में पाकिस्तान का केस मैरिट पर डिस्कस हुआ। प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखेंगे। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल मदद हासिल है। सिविल और मिलिट्री की तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पीपुल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के इशाना बशाना खड़ी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। PP ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपुल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। मोरो में पुरतशद्दुद मुजाहिरे में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। हमलावर सिंधी या सराइकी नहीं, कोई और जबान बोल रहे थे। एहतजाज की कॉल जस्म रहनुमा शफी बरफत ने दी। कलअदम ग्रुप गैर मुल्कियों और अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा है। वजीर इत्तलात से शर्जील नाम मेमन कहते हैं मोरो में एहतजाज के दौरान शरपसंद मौजूद थे। पुलिस की कोशिश थी कि यह एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म हो जाए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की जिससे 8 एहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों ने अस्पताल में डॉक्टरों को जख्मियों के इलाज से भी रोका। वजीर दाखिला से जियाल अंजार के घर में केमिकल से आग लगाई गई।
खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपी का एहतजाज। पेशावर असेंबली चौक पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनान रेड जोन में जमा हुए तो पुलिस ने दोबारा शेलिंग की। बिलावल भुट्टो की पेशावर में पीपल्स पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज रोककर करप्शन छुपाने की कोशिश की। पीटीआई ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का मुजाहरा किया। पीटीआई हुकूमत का फाशिस्ट चेहरा आवाम के सामने बेनकाब हो गया। करप्ट हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। सूबा बचाओ तहरीक खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी की आवाज बन चुकी है। बानी ने कहा, पार्टी तैयारी करे, बड़ी तहरीक का ऐलान करूंगा। साबिक वजीर आजम के हमशीरा अलीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी ने बताया, कारकुनों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा। जो नजरिए के साथ नहीं, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। भाई सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हैं, झुकेंगे नहीं। पीटीआई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। पीटीआई अब कुछ भी नहीं कर सकेगी, ये रिकॉर्ड पर रख लें। मकसद सिर्फ बानी को बाहर लाना है तो ये नजरिया नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई सियासी जमात है तो सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करें। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, पाक भारत कशीदगी की वजह से तहरीक रोकी, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। तहरीक इस कदर बड़ी है कि रास्ते में ही हमारे मुतालिबात मान लिए जाएंगे। वजीर आजम ने बिलाल बिन साकिब को मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया। ओहदा वजीर मुमलिकत के मसावी होगा। एलामिया में कहा गया, बिलाल बिन साकिब 7 से 9 ममालिक में क्रिप्टो के हवाले से अहम फैसला साजी में शामिल रहे। वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहिदे में अहम किरदार अदा किया। बाइनेंस के बानी के साथ मुआहिदे में भी अहम किरदार रहा। बिलाल बिन साकिब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम याफ्ता। डिजिटल करेंसी और असासों में FATF के फ्रेमवर्क की तैयारी में भी पेश हैं। और कराची में फायरिंग, 10 साल की बच्ची जाँ बहक। औरंगी 3.5 पर मुल्जिमान की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। शहरी की अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से मुल्जिमान पर फायरिंग। 2 तरफा फायरिंग की जद में आकर 10 साल की अरफा चल बसी। अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। आज से 1 जून तक सिंध के सिवा मुल्क भर में तेज बारिश की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब में आंधी, झक्कड़, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 29 मई तक तेज बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA की बारिश के दौरान सफर से गुरेज की हिदायत। मुंबई में शदीद बारिशों से तबाही, 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 135 मिलीमीटर की बरसात ने मुंबई मेट्रो लाइन का हशर नशर कर दिया। वजीर आजम मोदी ने 17 दिन पहले मेट्रो लाइन का इफ्तिताह किया था। दीगर रेलवे ट्रैक भी तालाब बन गए, सड़कें पानी पानी, शहरी रुल गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। अमरीका और हमास का गजा जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तेफाक। इसराइल का खूनरेजी बंद करने से इनकार। हमास और अमरीकी खुसूसी एलची स्टेफकोफ के दरमियान दोहा में 70 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। मुसवदे में फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली असीरान की लाशें देना शामिल। मुआहिदे पहले दिन से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की जमानत देगा। सदर ट्रंप मुआहिदे के मुसवदे और गजा से इसराइली फौज के इनखला की जमानत देंगे। अमरीकी एलची ने मुसवदा इसराइली हुकूमत को भेज दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने मुआहिदे पर इत्तेफाक से इनकार कर दिया। स्पेन का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर स्पेन में यूरोपीय और अरब वज़राए खारजा का अहम इजलास। स्पेनी वज़ीर खारजा ने कहा, यूरोपीय यूनियन हथियारों की सप्लाई समेत इसराइल से हर किस्म का ताउन मुअत्तल करते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर न हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, कारकुन जज्बात काबू में रखें, ईद से पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा।
शिबली फराज ने कहा, इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तबाह कर ली। ये लोग जाती फायदे और इख्तिदार के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात की समाअत ATC में हुई। DSP लीगल जावेद ने रिपोर्ट पेश की। मेरे फैसले में 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाग कर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा था। मखसूस नशिस्तों के केस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंतकिल के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने दलाल में कहा, PTI इस केस में फरीक नहीं थी। मुआवनत के लिए दौरान समाअत मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए फरीक बनी। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं?